वास्तव में पवित्र आत्मा को छोड़ और कोई आत्मा दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती। हालेलुया। इसलिए आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है। जब वो कुछ कर रहा है, जब आपको पता है एक प्रॉब्लम कर रहा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो शांति से बैठने का समय नहीं है, चैन की नींद सो जाने का समय नहीं है, वो समय है उसके विरुद्ध हथियार लेकर खड़े होने। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? मेरे को राम बता रहा था एक गवाही, मेरे को बहुत अच्छी लगी। पिछले दिनों राम का जो छोटा भाई है लक्ष्मण, वो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा कम विकसित है, उस तरीके से विकसित नहीं है जैसे हम विकसित हैं, वो कम विकसित है। और इस भाई ने बदलाव बताया। पिछले दिनों जब ये प्रार्थना कर रहा था तो इसका भाई भी इसके साथ बैठा हुआ था, और जब ये प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने काफी देर तक प्रेयर करने का अगुवाई दिया। तो इसका भाई तुरंत वॉश बेसिन के पास गया, 15-20 बार उल्टियां डाली, 15-20 बार जो भी बर्तन थे वो टूटे। और अब वही जो इसका जो छोटा भाई है वो अपने पापा को ऐसे सिखा रहा है कि आप ऐसे ऐसे प्रभु में बढ़ो। ये मेरे को बता रहा, बोला आज तक ऐसे समझदारी से बात करता नहीं, पहली बात। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ रखता है, कुछ भी करने की पावर रखता है, अगर आप केवल सिद्धांतों को फॉलो कीजिए। बस आप केवल जो सिखाया जाता है उस पे चलिए, उस पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये वचन है, मेरा वचन है, मैं अपनी खिचड़ी आपको नहीं बताता, जो वचन बोलता है मैं वही बताता हूँ। अगर इसे केवल फॉलो करेंगे काम हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? अपने पड़ोसी को बोल दीजिए पहलवान। हालेलुया। आगे चलिए। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। कहता है ये हमारा जो युद्ध है, ये जो हमारी बैटल है, ये लहू और मांस से नहीं है। कहने का मतलब क्या है? इंसान से नहीं, किसी इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है। आपको पता है शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम इंसान से लड़ें, और हम अधिकतर ये चूक कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है सामने वाला दिक्कतें कर रहा है, पर वास्तव में उसके पीछे एक कोई छिपा बैठा है जो काम कर रहा है। यीशु मसीह ने पहचान लिया। पतरस आया, यीशु बोला मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, यरूशलेम जाऊंगा, पंडित शास्त्री लोग ठोक डालेंगे मेरे को, मरूंगा मैं। वो पतरस बड़ा भावनात्मक होके नहीं गुरु तेरे साथ ऐसा ना हो, बड़ा प्यार जताता है, गुरु तेरे साथ ऐसा ना हो पाए। यीशु तुरंत उसको डांट मारता है, चल शैतान पीछे। अब यीशु उसको शैतान नहीं बोल रहा था, पर यीशु समझ गया था इसके पीछे कोई और आके काम करने की कोशिश कर रहा जो नहीं चाहता मैं क्रूस पे जाऊंगा। और फिर कहता है पीछे हट, तू मनुष्यों की युक्तियों पे अपना ध्यान लगाता, परमेश्वर की युक्तियों पे नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कलीसिया में अगर किसी को ऐसा बोल दिया जाए चल शैतान, तो कलीसिया तो आधी कैसे नाराज हो जाए। और यीशु जो है, यीशु तो साफ साफ जो है वो पतरस को बोल रहा है चल शैतान पीछे हट। दिखा हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। अभी जब ये कलीसिया अब आगे बढ़ते जा रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो बीच में कोई ना कोई आके विरोध करने की कोशिश करता है, यहाँ का जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। तो मेरे को एक ही बात समझ में आती है, जब मैं प्रेयर में जाता हूँ तो प्रभु मेरे को ये समझाता है कि उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो उसके पीछे जो स्पिरिट काम कर रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। वास्तव में विरोध वो नहीं कर रहा, वास्तव में विरोध शैतान कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? हेलो, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, आपको इस बात को समझना है। हालेलुया। ठीक है, कुछ भी आपके प्रति दूसरे के मन में कुछ भी डाल देगा, ठीक है, और आपसे वो आके लड़ेगा, आपको ये लगेगा यार मैंने तो कुछ इसका बिगाड़ा नहीं, ये मेरे को ऐसे ऐसे कह के चला गया, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो अच्छा सोचता हूँ, मैं तो कभी बुरा सोचता नहीं, वो ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल के चला गया, ये ठीक है। लेकिन वास्तव में पीछे किसी और ने डाला उसको। देखा है हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है, किससे है? परंतु प्रधानों से और ध्यान से सुनिएगा, सुनो, ये शैतान की कैटेगरीज होती है। जैसे पुलिस महकमे में रैंक होती है ना, एसपी, डीएसपी, एएसआई, एसआई, कांस्टेबल, ये सब उसकी रैंक होती है नहीं होती? सेम ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जगत में दुष्ट आत्माओं की भी रैंक है जो है। सबसे ऊपर लिखा हुआ प्रधानमंत्री है, प्रधान एक तभी प्रधान। आगे और अधिकारियों से और और इस संसार के अंधकार के हाकिमों देखो, से। पहला
प्रधान, दूसरा अधिकारी, तीसरा इस संसार के अंधकार के हाकिमों इस से संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की इस आत्मिक सेनाओं और से सबसे लास्ट में प्यादे। कैसे होता है ना, सबसे लास्ट में प्यादे क्या है, क्या लिखा हुआ है? आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। आत्मिक से चेहरे चपुटे आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इसलिए बस एक मिनट, समझ में आया क्या है? ये इसकी रैंक है, दुष्टात्माओं की रैंक है। ये मान के चलिए बलजीत नगर इलाका है। हम कल या परसों, कल गए थे, परसों हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम पूरे बलजीत नगर पे प्रेयर करते हैं, पूरे बलजीत नगर। मतलब हमारी कोशिश थी जहाँ जिस घर पे दृष्टि पड़े हर एक के लिए हमने प्रेयर किया, हर एक के लिए प्रभु इस घर में तेरी शांति जाए, तेरे स्वर्गदूत जाए, तेरा उद्धार है, तेरा कल्याण। इस प्रकार से हम प्रेयर करते रहे। बलजीत नगर पे अधिकारी रैंक, दुष्टात्मा का जो अधिकारी है वो राज्य करता है, उसके नीचे फिर और राज्य करते हैं। अच्छा, ये जितने भी तांत्रिक लोग हैं ना, ये सब उसके शैतान के एजेंट होते हैं। ये जो भगत लोग होते हैं, एजेंट होते हैं शैतान के। समझ आ रहा है क्या? ये उसके एजेंट होते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं। आपको पता है जब यहाँ पे प्रेयर चल रही है, आसपास के तांत्रिक भगत सबको पता है। हालेलुया। उसके जो चेले चपूटे हैं वो आपके लड़ते हैं, जो प्यादे हैं वो आके अक्सर हमसे क्या करते हैं? लड़ते हैं। ऐसे विचारों में कुछ ना कुछ डालेंगे, कुछ ना कुछ बीमारी देंगे, कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं। अच्छा, फिर लोग पता क्या करते हैं? लोग भक्तों के पास, उस तांत्रिकों के पास जाते हैं और फिर तांत्रिक पता है कैसे इसको शांत कर देते हैं, क्योंकि ये भी पता क्या मांगती है? खर्चा पानी मांगती है। हाँ, ये भी खर्चा पानी मांगती है। और इसलिए वो तांत्रिक बोलता है ये मुर्गा लिया, ये शराब लिया, ये फलाने को सिगरेट चढ़ा देना, फलाना वो नाराज हो रहा है तुम्हारा, उसको ये दे देना। ये सब कोई नाराज नहीं हुआ भाई, तुम्हारे पितृ जा चुके हैं। ये सब शैतान है जो है न, दुनिया में आने से पहले किसी के साथ रिश्ता था, ना जाने के बाद रिश्ता है, फिर भी दुनिया निभाती है रिश्तों को। हालेलुया। समझ में आ रही क्या बात है? और फिर हम सोचते हैं कि शैतान ने कहां से रास्ता खोला है। ये कॉम्प्रोमाइज, तांत्रिक भगत कुछ नहीं करते, वो एक समझौता करवाते बस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। उनके दुष्टात्माओं से वो बातें करते हैं, उनके साथ लिंक होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो फुलफिल करते हैं। इस वजह से उनका कनेक्शन रहता है। और जब उनके पास कोई इलाज के लिए आता है तो इसलिए वो बोलते हैं इतने रुपए लगेंगे, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। एक्चुअल में वो व्यक्ति नहीं मांग रहा, वो दुष्टात्मा मांग रही होती है। और वो जाति कहीं भी नहीं है, वो जैसे ही उसको खर्चा पानी मिलता है वो शांत हो जाता है। इतना होता है बस। और हम सोचते हैं फलाने ने इलाज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वास्तव में पवित्र आत्मा को छोड़ और कोई आत्मा दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती। यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, बोला अगर शैतान को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे बना रह सकता? साफ कह रहा है शैतान को अगर निकालेगा उसका राज्य कैसे बना रह सकता? कैसे तांत्रिक लोग दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? उनके पास कोई, आप खुद ही इस सामर्थ्य को पहचानिए, आप खुद पहचानिए। भाई मान के चलिए सुरेंद्र है, इंद्र है, ठीक है, दोनों की दुकान आमने सामने है। इंद्र की दुकान नहीं चल रही, सुरेंद्र की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। इंद्र गया तांत्रिक के पास, भाई इसका धंधा ठप कर, मेरा ठप पड़ा इसकी वजह से, है ठीक है जी, ये इतना पैसा दे दो, कर दूंगा ठप। जो है दे दिया, अरे इसका तो धंधा चल पड़ा, उसके पेट पे लात मार दी। ये परमेश्वर की पावर नहीं है, ये शैतान की पावर है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि सामने वाले के पेट पे लात मार देगा और आपका पेट पाल देगा। ये परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती। और हम इन्हीं पावर्स के पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने तांत्रिक लोग हैं, जितने भगत लोग हैं, इनका एंड सबसे बुरा होता है। बिल्कुल भी अच्छा एंड नहीं होता इनका। जो है इनके बच्चों में, इनके परिवार में कुछ ना कुछ 100% दिक्कतें मिलेंगी। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? मेरे को एक भाई बता रहे थे, जो उनके पास एक पेशेंट आता था और वही ऐसा कुछ तांत्रिक वगैरह काम करता था। उसको कैंसर हो गया, वो कैंसर से मरा। उससे उस एक्चुअल में वो बोला कि भाई दिक्कतों में कुछ हो रही है। जो है बोला ये शारीरिक नहीं है, बोले मैं पहले ऐसे काम करता था, इस वजह से आपको ये बीमारी। अधिकतर तांत्रिक और भगत लोगों के साथ ये दिक्कतें मिलेगी। अगर वो ठीक मिलेंगे तो उनके बच्चे ठीक नहीं मिलेंगे, उनकी पत्नी कोई ना कोई खराब जरूर मिलेगा।
हालेलुया। और हम इनके पास चक्कर लगाते हैं। यीशु ने बोला, यदि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? हालेलुया। ये उसके रैंक्स हैं, उसके, इसलिए शैतान की योजनाओं में नहीं फंसना, समझना है, प्रभु में आगे बढ़ना। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको उसकी योजनाएं समझ में आने लगती है। हालेलुया। अब जब राम को ये दिखता है कि भाई घर में सडनली ये बीमारी आ गई, तो उसको समझ में आ जाता है ये बीमारी ऐसे नहीं है, ये तो शैतान लेकर आया। अब हमारे साथ होता है क्या, हम जाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो ये दे दो वो दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बीमारियां शैतान लेके आता है, अगर आप शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तब भी बीमारियां आती है, ठीक है, वो एक नेचुरल भी है। लेकिन कई सारी अधिकतर बीमारियां शैतान ही हमारे लाइफ में लेकर आता है, बीमारी अधिकतर। तो जब इस भाई को समझ में आता है शैतान कर रहा है, तो ये लग जाता है प्रेयर करने, घोषणाएं करने, और वो चली जाती है, पैसा बच गया। समझ आ रहा क्या? 1 घंटा जो डॉक्टर के पास लगा के आते हैं, अगर वही 1 घंटा प्रेयर में बिता लिया, बच गया पैसा। समझ आ रहा क्या? हेलो, हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है? यहीं पे शैतान में चालाक बना के रखता है। हम 2 घंटे डॉक्टर के पास लाइन में लगने के लिए तैयार है, लेकिन हम 2 घंटे प्रेयर करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथ दिक्कत है। हालेलुया। हम भाड़ा लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और पैसा लगाने के लिए तैयार, बट हम तैयार नहीं है कि हम उतना ही समय अगर कुछ देर प्रेयर कर लेते, वचनों की घोषणा कर लेते, वचन से अपने आप को भर लेते, तो मैं इस बीमारी से आजाद हो जाता। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ।